अगर आप क्लास 12 के बाद नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि नर्सिंग के लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नर्सिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स सही होगा। मैं आपको 3 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, और ना सिर्फ कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा, किसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, किसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपके सारी डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। देखो गाइज, अगर आप क्लास 12 के बाद नर्सिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए बेसिकली आपके पास 3 कोर्सेज हैं। आप तीनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। अब कौन सा कोर्सेज मैं आपको ये बताऊंगा, और जैसे कि मैंने बोला आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किसमें कितनी सैलरी मिलेगी और सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कोर्स के बारे में, जिसका नाम है ANM। अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, और इस कोर्स को फीमेल करती हैं। हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में मेल भी कर ले, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में फीमेल को ही इसमें एडमिशन मिलता है। अब बारी आती है कि इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप ANM का कोर्स करते हैं तो इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके क्लास 12 के बाद ANM का कोर्स कर सकते हैं। यानी कि आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, कोई भी कोर्स करके आप ANM का कोर्स कर सकते हैं। और आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 और 45% मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें फीस की, तो इसकी फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है दोनों साल के। ये तो हो गया ANM के बारे में बात कर ली हमने। अब हम लोग बात कर लेते हैं GNM कोर्स। GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। दोस्तों ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोर्स 3 साल का होता है और इसमें आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी दी जाती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि GNM का जो कोर्स होता है ये 3.5 साल का होता है। GNM के कोर्स में ANM से आपको ज़्यादा जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नर्सिंग के बारे में आपको इसमें ज़्यादा सिखाया जाता है। अगर आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं तो क्लास 12 में आपके PCB होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी जरूरी है अगर आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं। और इस कोर्स को बॉयज या फिर गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अगर हम लोग GNM कोर्स की फीस की बात करें तो इसकी दोस्तों फीस होती है 1 से 2 लाख के बीच हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का कॉलेज। ये मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात बता रहा हूँ। हमने बात कर ली ANM कोर्स के बारे में और हमने बात कर ली GNM कोर्स के बारे में। बेसिकली ANM और GNM दोनों में ही आपको नर्सिंग के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों ANM में आपको बहुत ही फंडामेंटल नॉलेज दिया जाता है, लेकिन GNM में आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज दी जाती है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों अगर आप ANM कोर्स करते हैं तो जो आपकी सैलरी होगी 10 से 15,000 रुपये होगी। वहीं पे अगर आप GNM कोर्स करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 15 से 20,000 रुपये होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। अगर आपको नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप BSc नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों GNM और ANM जो था वो डिप्लोमा कोर्स था, लेकिन BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स है। अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है ये 4 साल का होता है। BSc नर्सिंग के बारे में आपको पूरे डिटेल में नर्सिंग के बारे में बताया जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सिखाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है, आपको बेसिक मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है कि अगर कहीं पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरीके से प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं पेशेंट को। तो BSc नर्सिंग जैसे कि मैंने बोला कि UG कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो इसमें आपको पूरे डिटेल में सब कुछ सिखाया जाता है। इसीलिए बहुत अच्छा कोर्स हो जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होती है, क्योंकि दोस्तों डिग्री कोर्स होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को मिलता है। और अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप नर्सिंग के फील्ड में तो करियर बना ही सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर आगे जाकर बन ही सकते, लेकिन इसके अलावा आपके सामने और भी कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गई, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, फिर और भी जितने गवर्नमेंट जॉब हो गए, रेलवे वगैरह हो गया, उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग की फीस की, तो दोस्तों अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात कर ले
तो इसकी 3 से 4 लाख फीस होती है पूरे कोर्स की। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो इसके पूरे कोर्स की फीस आपके 15 से 20 हज़ार रुपये होगी। वहीं पे जीएनएम और एएनएम कोर्स की फीस भी काफ़ी कम होती है पूरे कोर्स की, 10 से 15 हज़ार रुपये, इवन इससे भी कम में हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फीस की। और रही बात एडमिशन की, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एडमिशन किस तरीके से होगा। तो देखो दोस्तों, एडमिशन बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है, किसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो देखो गाइस, अगर हम लोग सबसे अच्छे कोर्स की बात कर ले तो तीनों कोर्स अच्छा है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपके पास कितना टाइम है उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डिग्री कोर्स होने के कारण बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है और इसमें आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं पर अगर आप जीएनएम का भी कोर्स करते हैं जो कि 3 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, तो जीएनएम में भी बहुत अच्छी आपको करियर ग्रोथ मिल सकती है। और इसमें भी जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो जीएनएम भी बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छी कोर्स है। और दोस्तों अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एएनएम भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा कोर्स करेंगे या फिर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।